जंग का नाम ही बहुत बुरा है। जब जंग होती है तो फिर चाहे देश कमजोर हो या फिर ताकतवर, परेशान दोनों देशों के लोग होते हैं। जो आम जनता होती है, और मारी भी आम जनता ही जाती है, नेताओं को कुछ नहीं होता। इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई थी और यह जंग धीरे धीरे करके पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। ताजा जंग ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी हुई है। फिलहाल सारी चीजें आप लोगों को मालूम है। इस वक्त की पहली और बड़ी खबर यह है कि इजराइल के अंदर एक और बड़ा हादसा हुआ है, और यह हादसा भी इसी जंग की वजह से हुआ, जिसमें तकरीबन 6 लोगों की मौत हो गई और 60 से 70 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। इसमें से आधे से ज्यादा सैनिक हैं। दरअसल तेल अवीव के अंदर एक बस स्टॉप पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। यह बस स्टॉप इजरायली सेना की जो 8200 यूनिट है, सैन्य अड्डा है, उसके साइड में बना हुआ है। इसीलिए वहां पर बहुत सारे फौजी भी आते जाते हैं। एक बस पहले वहां पर आई, उसमें से बहुत सारी सवारी वहां पर उतरी, दूसरी सवारी का इंतजार वहां पर कर रही थी। इसी बीच एक ट्रक आता है और उन लोगों को कुचल कर आगे बढ़ जाता है। जितने भी लोग, जितनी भी भीड़ बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी, एक ट्रक आया और उस भीड़ को कुचलता हुआ निकल गया। हालांकि उस ड्राइवर को इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों ने गोली मार दी, लेकिन तब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। 60 से 70 लोग गंभीर रूप से ट्रक के नीचे दबकर घायल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में हैं। एक भारी भरकम ट्रक था जो दबाता हुआ निकल गया। जो ट्रक ड्राइवर था उसकी पहचान एक फिलिस्तीनी युवक के रूप में हुई है। रामी नटोन नाम का एक शख्स जो फिलिस्तीनी बताया जा रहा है, ट्रक ड्राइवर था, उसने वहां पर खड़े हुए फौजी और आम लोगों को कुचल दिया। चीख पुकार मच गई देखते ही देखते। अभी 6 लोगों की मौत कंफर्म हुई है। आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि सीरियस इंजरी हुई है बहुत सारे लोगों को और फौजियों को। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, यह खबर ईरान से आ रही है। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था। ईरान ने कहा कि यह हमला नाकाम हुआ। अब ईरान भी पूरी तैयारी करके बैठा है। ईरान का कहना है कि हमारे जो 4 सैनिक शहीद हुए हैं, जवाब तो जरूर दिया जाएगा। फिलहाल इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि अयातुल्लाह खामेनेई को एक लाइलाज बीमारी हो गई है। जी हाँ, काफ़ी सारी खबरें आई हैं कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में, खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है। अयातुल्लाह खामेनेई की उम्र 85 साल हो चुकी है और उनको एक गंभीर बीमारी भी हो गई है, और यह बीमारी ऐसी है जो लाइलाज बीमारी है। आसान भाषा में कहूँ, सीधे शब्दों में कहूँ तो कैंसर बताया जा रहा है। अयातुल्लाह खामेनेई ने 1989 में ईरान की लीडरशिप अपने हाथ में ली थी। काफ़ी लंबे टाइम से वो इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इस पद को संभाल रहे हैं। अब खबर आ रही है कि उनकी उम्र 85 साल हो चुकी है। वो कमज़ोर भी काफ़ी हो गए हैं और एक बीमारी से भी जूझ रहे हैं, जिसके चलते हुए अब उनके बड़े बेटे को उनका उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। कशमकश शुरू हो गई है ईरान के अंदर कि कौन अब उनका उत्तराधिकारी बनेगा। अयातुल्लाह खामेनेई के ये बड़े बेटे हैं, इनका नाम है मुज्तबा खामेनेई, और ये इस वक्त IRGC की खुफिया यूनिट के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर भी हैं। एक अहम योगदान निभाते हैं IRGC की खुफिया एजेंसी में। फिलहाल सबसे आगे यही नज़र आ रहे हैं। अयातुल्लाह खामेनेई की जगह पर इनको अब बिठाया जा सकता है। अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने एक बार फिर से रिपोर्ट दी है कि जिस तरीके के संकेत हमें मिल रहे हैं, उससे एक बात साफ तौर पर नज़र आ रही है कि ईरान जल्द ही इजराइल के ऊपर हमला करके उसको जवाब देगा। देखते हैं कि भाई क्या होता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल कर रहा है। आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल करके मिडिल ईस्ट में इजराइल को बचा रहा है। यानी एर्दोगान का ऐसा मानना है कि मिडिल ईस्ट में जो भी आतंकी संगठन है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ है। उधर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी जंग लगातार जारी है। हिजबुल्लाह जमीनी ऑपरेशन में इजराइल के ऊपर भारी पड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने हिब्रू भाषा में एक बयान जारी करते हुए उत्तरी इजराइल में जो बस्तियां बनी हुई हैं, उन बस्तियों को खाली करने का आदेश जारी किया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अब हमारा अगला टारगेट यही बस्तियां हैं और अब हम इन बस्तियों को निशाना बनाएंगे। हिजबुल्लाह रोजाना इजराइल के सैनिकों को हताहत कर रहा है। आज इजरायली सेना की तरफ से ऐलान किया गया कि उनके एक अधिकारी समेत 4 सैनिकों को कल
दक्षिणी लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ने मार दिया। यह सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा बताया गया है इजरायली सेना की तरफ से। इजराइल ने अपने मीडिया को सेंसर कर रखा है, इसलिए सारी खबरें नहीं आती हैं, बस कुछ खबरें इजराइल बता देता है। इन चारों की मौत को कंफर्म किया है। इजराइल के नेता आंकड़ा तो हमेशा से कम बताते हैं। सैनिक मारे कितने जाते हैं बताते कम हैं। इजराइल में कोई हमला होता है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नुकसान कम बताया जाता है ताकि अपनी कॉलर खड़ी रहे। नेता चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ताधारी हो, बातें ऐसे ही करता है। याइर लैपिड आपकी स्क्रीन पर हैं। इन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से हमारे 11,000 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 890 सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। क्या आपको इस बात पर यकीन है? क्या सिर्फ 890 सैनिक ही इजराइल के अब तक मारे गए हैं? ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, हजारों में है, लेकिन आंकड़ा बहुत छोटा सा बताया जाता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कहते हैं कि इजराइल ने हमारे ऊपर जो हमला किया था, इस हमले में अमेरिका पूरी तरीके से शामिल था। भले ही अमेरिका कितना भी ये बात कहे कि हम शामिल नहीं थे, लेकिन हकीकत यही है कि इजराइल को हवाई गलियारा अमेरिका ने ही दिया हमारे पास तक पहुंचने के लिए। उसी के कहने पर, उसी के रास्ते पर इजराइल ने अपने विमानों को उड़ाया। हवाई गलियारा कैसे दिया? वो ऐसे दिया क्योंकि जितने भी मिडिल ईस्ट के ये जो अरबी देश हैं, इनको मनाने का काम कोई करता है तो वो अमेरिका ही है। अमेरिका ही इन देशों को मनाता है कि भाई मान जाओ, इजराइल को हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने की इजाजत दे दो, क्योंकि इजराइल डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सकता ईरान तक। इन सभी इस्लामिक देशों का किसी ना किसी इस्लामिक देश का बॉर्डर क्रॉस करना ही होता है, हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करना ही होता है, तो वो गलियारा बनाकर देता है अमेरिका। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नेतन्याहू ने अपनी मीडिया को लेबनान के बॉर्डर पर सेंसर कर रखा है। खबरें बहुत कम बाहर आती हैं, लेकिन कुछ चैनल हैं इजराइल के अंदर, जैसे चैनल 12, हिब्रू भाषा का चैनल है चैनल 12, ये हमेशा सच निकालकर सामने रखता है। इसने कहा कि आज की लड़ाई में 12 इजरायली सैनिक लेबनान के बॉर्डर पर मारे गए, 65 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए, और ऐसा रोज हो रहा है। उधर ओआईसी ने ईरान पर हुए इजरायली हमले की निंदा की है। निंदा संगठन, बस यही करना आता है इन लोगों को और कुछ नहीं आता है। ओआईसी ने निंदा की है। फिलहाल हम भी ओआईसी के इस बयान की निंदा करते हुए अपनी इस रिपोर्ट को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।